और बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसमें 24 साल के बाद गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और पहली बार दलित अध्यक्ष। हालांकि इससे ज्यादा काबिलियत, अनुभव, पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करना, गांधी परिवार के प्रति समर्पण मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान है। लेकिन क्या इस पहचान के जरिए कांग्रेस को फिर से देश में खड़ा किया जा सकता है? 2019 में कांग्रेस का नारा था कट्टर सोच नहीं युवा जोश। 3 सालों के बाद 2022 में क्या 80 साल के अध्यक्ष युवाओं में जोश भर पाएंगे? सवाल गंभीर है। सवाल यह भी कि हिमाचल चुनाव में, गुजरात चुनाव में खड़गे की भूमिका क्या होगी? क्या चुनाव प्रचार की कमान वो संभालेंगे या फिर एआईसीसी दफ्तर में बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलना और लेटर हेड पर पार्टी के आदेशों पर साइन करने तक वो सीमित रहेंगे? सवाल यह भी कि कांग्रेस में संदेश क्या गया है और अब ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ खड़गे की शपथ की प्लानिंग का मकसद क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस में बदल गया है आलाकमान का चेहरा या फिर आलाकमान ने एक चेहरे को खुद के चेहरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हम लोग कॉलीग्स है, सहयोगी है। इस चुनाव के बाद नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी तो शुरुआत हुई है, कई बातें होगी, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है। कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। तो क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के अंदर जोश का संचार होगा और जो अलग अलग गुट दिखाई दे रहे थे क्या वो गुट खत्म हो जाएंगे? हिमाचल, गुजरात तो चुनौती है ही। राजस्थान में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई, क्या उसको अब वो आसानी से सुलझा पाएंगे? सवाल बहुत से हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पंकज मीणा जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जैमिनी जी, अक्सर जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, कांग्रेस में तो बड़े सालों 2 दशकों के बाद घटी है, तो एक फिल्म का नारा है हाउस द जोश। कांग्रेस के अंदर इस सवाल का जवाब मिल पा रहा है, इस नारे का जवाब मिल पा रहा है कि जोश कितना है इसके बाद? देखिए विजेंद्र जी, जो खड़गे साहब बने हैं वो अगर राजनीतिक हिसाब से देखें और लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से देखें तो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसको तो शो किया है। कांग्रेस ने ये तो स्थापित कर दिया कि उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो जैसे भी है, ये एक चीज़ स्थापित हुई है। दूसरा, एक दलित चेहरा, क्योंकि मायावती जी हाशिए पे चली गई है, उसके बाद में पूरे देश में कमी खल रही है कि कोई एक दलित चेहरा जो पूरे देश में दलित समाज को नेतृत्व दे सके, दलित समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसके लिहाज से बेटर है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्नाटक से वो हैं और वो काफ़ी लंबे अनुभवी व्यक्ति हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योर आदमी है और वो बंदा है जिसने 5 साल की उम्र में अपनी मां को जलते हुए देखा है। तो तमाम अगर उन परिदृश्यों को देखें तो जो कांग्रेस कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था मरणासन है, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि भारत कांग्रेस मुक्त बनेगा, उसके इस लिहाज से जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और खड़गे जैसा अनुभवी व्यक्ति कमान संभाल रहा है, तो निश्चित रूप से जो नया कप्तान मिला है उससे राजस्थान के नेताओं के नए अरमान जागे हैं। और जो अनुशासनहीनता का मुद्दा है उस पर क्या होगा, वो सख्त एक्शन लेते हैं या लिपापोती करते हैं, कई उनका परीक्षण होने का दौर शुरू हो गया है, लेकिन वो अनुभवी हैं और गांधी परिवार के खास है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस में जो भी हालात हैं आज, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, कुछ न कुछ सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। दिवाली से पूर्व मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए एक नई गिफ्ट मिली है और यह गिफ्ट इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उनमें सामंजस्य करने की बहुत बड़ी ताकत। 25 सितंबर को हमने देखा कि वो होटल मैरियट में ही थे और सुबह अजय माकन, अशोक गहलोत जैसे अनुभवी व्यक्ति से मिलके नहीं गए, लेकिन ये अनुभवी था कि वो मैरियट में उनकी बात सुन के गए और जब जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट में उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी। ये बताता है कि पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं
और वो गांधी परिवार की भावनाओं को कितना समझते हैं, वो सियासत को कितना नजदीकी से समझते हैं, ये निश्चित रूप से बता रहा है कि खड़गे एक अनुभवी व्यक्ति हैं और पार्टी हितों से ऊपर। लेकिन मिथिलेश जी, ये तो जंग है, सीधी सीधी सियासी तौर पर जंग है पार्टियों के बीच में। उस जंग में उनको सेनापति, मजबूत सेनापति के तौर पर कैसे देखते हैं, जो अपने सैनिकों में जोश भर सके, ज्यादा सैनिकों को जोड़ सके, युवा सोच को आगे लेके जा सके? देखिए, युवा जोश को आगे ले जाना उनके लिए अनुभव है। वो जिस तरीके से उनको जोड़ते हैं, और सामने मोदी जैसा चेहरा है, तो मोदी जैसे चेहरे के सामने कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प देना अभी चुनौती का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से जो खड़गे जी बने, उससे दलित समाज का वोट अगर आ जाता है, जो एससी और मोमडन एक कॉम्बिनेशन है, जो किसी जमाने में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, MY कॉम्बिनेशन, अगर वैसे ही SC और M कॉम्बिनेशन खड़ा कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। केजरीवाल जी ने भी कहीं न कहीं ऐसा ही ट्रैक किया है। आज दिवाली पर उन्होंने फटाखों पर रोक लगा दी, तो उससे कहीं न कहीं ऐसा मैसेज दे रहे हैं। और अब तो बीजेपी के भी वो लल्लन पासवान आज बोल गए कि जहां लक्ष्मी नहीं पूजी जाती वहां धन नहीं होता क्या, या बजरंगबली नहीं पूजा जाता वहां अमेरिका शक्तिशाली नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें, ऐसा दौर है, उस दौर में जो खड़गे साहब है, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति को सुधारने में कहीं न कहीं, और गांधी परिवार के लिए एक शील्ड का काम भी, और गांधी परिवार के लिए बहुत ही एक वरदान साबित होंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी जुड़ चुके हैं। राम नारायण मीणा जी, सर, बीजेपी इस उम्र में मार्गदर्शन मंडल के अंदर नेताओं को लेकर जाती है कि आप शांति से बैठिए, मार्गदर्शन दीजिए, और आप अध्यक्ष चुन रहे हैं उस उम्र के अंदर और कह रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पर आइए, अगुवाई लेकर आइए। जोश कितना है? बीजेपी तो 188 जो इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने संस्थाएं खड़ी की है, वो कर दी, जिससे देश को आमदनी हो रही थी। देश चल रहा था, उनको बेच रही है। हमें उससे कोई मतलब है, हमें मतलब ये है कि कांग्रेस में प्रजातंत्र। चलिए, वापस मैं आपको जोड़ूंगा सर, डिस्टर्बेंस है, आपको सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पंकज मीणा जी, चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि जी साहब, गांधी परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा और हो सकता है गांधी परिवार के फैसलों को वो आगे एग्जीक्यूट करे। लेकिन ये तो सच है कि लोकतंत्र की एक नजीर पेश की है। तो जरा ये बताइए, बीजेपी के अंदर कभी ये देखने को मिलेगा कि जहां बीजेपी के तमाम लीडर वोट करें अपने अध्यक्ष के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, या फिर वो कोर कमेटी फिर नाम एक देगी, उस पर सबकी मोहर, और वो फिर नए अध्यक्ष? उनको एक 80 साल के युवा अध्यक्ष मिलने की बधाई दूंगा, और 24 साल के बाद में गांधी परिवार के कुनबे से बाहर आया है अध्यक्षा पद, इस बात के लिए भी उनको दोहरी बधाई। परंतु साथ में मैं खड़गे साहब को इतिहास याद दिलाना चाहूँगा कांग्रेस का। वैसे हालांकि उनको इतिहास अच्छे से मालूम है, वो 1970 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। फिर 1975 के बाद में अब तक 2022 तक लगभग 50 साल में गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष 3 हुए हैं, नरसिंहा राव जी, सीताराम केसरी जी, और अब तीसरे खड़गे साहब। नरसिंहा राव साहब वो थे, वो सज्जन थे जो महाज्ञानी थे, प्रधानमंत्री भी रहे, परंतु दुर्भाग्य रहा कि उनके स्वर्गवास के बाद उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस कार्यालय में नहीं जाने दिया गया। वो अपने मरने के बाद भी कांग्रेस के अपने आप को कांग्रेस ही बताने से वंचित रह गए, ऐसे नरसिंहा राव साहब थे। दूसरे अध्यक्ष थे सीताराम केसरी साहब, वो भी दलित चेहरा थे, बहुत पुराने कांग्रेसी थे, परंतु स्थिति ये थी कि उनको टांगा टोली करके अब अध्यक्ष के कार्यालय से बाहर फेंका गया था। उनकी नंबर प्लेट ऐसे उखाड़ी गई थी जैसे शायद किसी पियोन की उखाड़ी जाती है, इस तरह से उनकी नाम प्लेट वहाँ से हटाई गई थी। तो अब उसके बाद में खड़गे साहब आए, मैं दुआ करूँगा कि खड़गे साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, परंतु आने वाले 2 साल के अंदर, जैसे कि 2 जगह कांग्रेस का शासन बचा है, राजस्थान के अंदर, एक जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जी, और मुझे लग रहा है कि 2 साल के अंदर पूरा देश देख रहा है कि दोनों जगह कांग्रेस के सफाया होने वाला है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में राज्यों में से कांग्रेस सफाया हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति फिर ना बन जाए, मैं इस बात के लिए दुआ करूंगा खड़गे साहब की कि जब सभी राज्यों से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, उसका ठीक रहा खड़गे साहब के ऊपर ना फूट जाए। और कहीं ना कहीं जैसा भी आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि गांधी परिवार का शील्ड का काम करेगी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलंकी साहब जी कहीं ना कहीं आने वाले 2 सालों के अंदर जो विधानसभा चुनाव 9-10 राज्यों के होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उनकी हार कांग्रेस ने स्वीकार कर ली है। और जो हार का बुराई का ठीक रहा है वो खड़गे साहब के मत्थे आप फोड़ा जाए, इसलिए खड़गे साहब को 2 साल के लिए एक चलिए, अब मेरे सवाल का जवाब आप देंगे देंगे सर कि बीजेपी के अंदर संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे वोट पड़ते कभी दिखाई देंगे? बिल्कुल सोलंकी साहब, आप इस बात को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक वो राजनीतिक दल है जो हमेशा लोकतांत्रिक पद्धति से जिलाध्यक्ष से लेके मैं और नीचे की बात करता हूं, बूथ अध्यक्ष से लेके जिलाध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से करता है। और भारतीय जनता पार्टी में सभी नेताओं में इतना सामंजस्य है कि कभी ऐसी स्थिति आती ही नहीं है कि कोई विरोधाभास पैदा हो, और सभी लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए उनका पूरा सम्मान करते हैं, पूरी उनकी टीम के रूप में काम करते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं करेंगे कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी तय थे, तो उनका विरोधाभास था। आज भी वो यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप आकर अध्यक्ष बनिए। सवाल वो नहीं, सवाल ये कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जा रहा है। आप बताइए ना, जेपी नड्डा जी के लिए कितने हजार वोट पड़े? कब इस तरीके के बैलेट पेपर हम लोगों ने देखे? अब बताइए ना, कहां हुआ वोट? सोलंकी साहब, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस के अंदर जो ये वोट पड़ने का लोकतांत्रिक तरीके का अभी जो ये ढकोसला किया गया है, वो सीधा ढकोसला है। किसी बात, चलिए, ऐसा ढकोसला बीजेपी कब करेगी? हिम्मत नहीं थी कि गांधी परिवार के जो द्वारा कैंडिडेट खड़ा किया गया है, आज से नहीं, मैं 100 साल का इतिहास बता दूंगा जी, कि गांधी परिवार के द्वारा जो खड़ा अध्यक्ष के दावेदार खड़ा किया गया, उसकी अवहेलना की जाए। और अगर किसी ने अवहेलना की है तो आजादी पहले का याद आता है सुभाष चंद्र बोस को 1939 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान भी आता है, राजस्थान तो और भी कई राज्य आते हैं जहां बीजेपी के आदेश को जिस नेता ने नहीं माना, आज कहां वो नापत्ते में। नहीं, देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी नेता जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनको एक साल में हटाया गया। आप राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार होते हैं राम नारायण जी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो वरिष्ठतम नेता, उनमें से एक आज अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, देखिए साहब, सवाल ये है कि ये क्या कर रही है दूसरी पार्टी, कांग्रेस के लीडर्स क्या करें? प्रश्न ये है, हमने प्रजातांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। प्रश्न उम्र का नहीं है, प्रश्न है चुनाव हुए हैं, कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और बीजेपी की तरह या दूसरी पार्टी की तरह मोड़ नहीं लगाई है जी, या किसी सांप्रदायिक शक्ति ने किसी को पैदा नहीं किया है। ये अध्यक्ष दिए हैं। अब ये गांधी परिवार की राय लेते हैं, राम नारायण की राय लेते हैं, दीपक जी की राय लेते हैं, ये चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन राम नारायण मीणा जी, बतौर कांग्रेसी तो आप भी ये मानेंगे कि कांग्रेस के अंदर, मैं भी मान लेता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि वो पहली चॉइस भी नहीं थे, वो दूसरी चॉइस भी नहीं थे, वो तीसरी चॉइस भी नहीं थे। दरअसल वो अंतिम चॉइस थे जिसको लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है। किसने कहा वो अंतिम चॉइस नहीं थे? वो हमारी पहली चॉइस है, जिसने उनको वोट दिया। सर, तो अब राहुल गांधी पहली चॉइस नहीं बचे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। राहुल जी या सोनिया जी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने किसको वोट दिया वो तो बता ही नहीं रहे। कितने राज्य थे सर जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन जाइए? पहली चॉइस थे ना राहुल गांधी सर। उन्होंने कहा, फिर दूसरी चॉइस बने अशोक गहलोत जी। उन्होंने कहा हम वर्कर की तरह काम करेंगे। तो जो वर्कर की तरह राहुल गांधी काम करना चाहते हैं, सोनिया गांधी कहना चाहती है कि मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक अध्यक्ष चाहिए, जो पार्टी को सबको जोड़ के चले, दक्षिण को और उत्तर को जोड़ के चले, पूर्व को और पश्चिम को जोड़ के चले। हमें बीजेपी जिस तरह से देश में हालात खराब कर रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, किसानों को आत्महत्याएं करना पड़ रहा है, वो चिंतित है, वो चाहते हैं ऐसा अध्यक्ष बने। और खुशी की बात है, मैं थोड़ी ना क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बेहद वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक अनुभव उनके पास 50 साल का है, अन्य पदों पर वो ना जाने कहां रहे और कितनी जिम्मेदारियों को संभाला है। लेकिन 2019 में कांग्रेस नारा देती है कट्टर सोच नहीं युवा जोश, और 3 साल के बाद 80 साल के अध्यक्ष को चुना जाता है कि चलिए भारत को जोड़ते हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ अनुभव के आधार पर भारत को जोड़ा जा सकता है कांग्रेस के साथ? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मुझसे कम उम्र के हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा दौड़ धूप करता हूँ। अभी भी मैं बैठा हूँ काली सिंध नदी के किनारे, लोगों में, जनता में,
तो ये कोई कहना हुआ कि मेरी उम्र 80 साल है, जी। ये कहना ये केवल कांग्रेस के लिए कहा फिर तो जाए। सर किसी विकल्प पार्टी के आप लिए भी हो सकते थे, पर्चा भरना चाहिए था। अब ये पर्चा ठीक किसने है, भरा? ठीक है, वापस किसने मैं क्या आपके भरा? पास आऊंगा सर, स्वतंत्र वापस मैं हाँ, आपके पास आऊंगा। भरता। मिथिलेश जामिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिथिलेश जामिनी जी, मैं अभी रामनारायण जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज ही हंगरी इंडेक्स की तरह एंग्री इंडेक्स जारी किया गया है, और एंग्री इंडेक्स जो भारत की नामी एजेंसी है सी वोटर और IANS ने जारी किया जी। है, और उसमें कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा कोई नाराज है तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, और सबसे कम किसी नाराज है तो वो भूपेश बघेल से है, और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी पोजीशन ठीक है। तो उसका भी एक कारण बताया गया है कि जो राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में जो जंग चल रही है, उसके चलते राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता मुख्यमंत्री जी से, अशोक गहलोत जी से नाराज है। ये आज का इंडेक्स जारी किया है टाइम्स नाउ पे, आज खबर चली है। तो ये बताती है कि उसमें साफ कहा गया है कि युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी किधर राजस्थान में है, और आप जैसे अनुभवी लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, जो सबसे ज्यादा जीते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम पीढ़ियों के साथ काम किया गया है। जो आज इंडेक्स जारी किया गया है वो इंडेक्स ये खड़गे जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि राजस्थान में जो घमासान चल रहा है, लोग कह रहे हैं 28 तारीख के बाद कई लोगों ने कपड़े सिला लिए हैं दिवाली के बाद, कोई कह रहे हैं गुजरात चुनाव तक उन्होंने पेरोल ले लिया है राहुल गांधी जी से। जो ऐसा माहौल राजस्थान में बना हुआ है, तो 2023 में जो बीजेपी है, बीजेपी की भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी और सतीश पूनिया जी के बीच जंग चल रही है, देव यात्रा के ये माध्यम से सियासी जमीन तलाशी जा रही है, ये जो देवी सिंह भाटी जैसे अनुभवी नेता को बीजेपी में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं अर्जुन मेघवाल जी हैं, जो ये तमाम चीजें हैं तो दोनों पार्टियों में। लेकिन जो आज इंडेक्स जारी हुआ है एंग्री इंडेक्स, वो रामनारायण जी क्या इंडेक्स दे रहा है, वो क्या कह रहा है? आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को तो पता ही होगा। देखिए, पूरी कंट्री का इंडेक्स होता है, स्टेट वाइज में नहीं करना चाहता। वो 107 नंबर पे बुक हुई हिंदुस्तान में। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, उसको देखना है कि राजस्थान में क्यों है, उत्तर प्रदेश में क्यों है, स्थिति खराब क्यों है। ये प्रधानमंत्री बोले तो सही, एक अखबार वाले के सामने तो आए। हमारे जैसे, मैंने भी उनको मिलने का रामनारायण मीणा जी, दरअसल हंगर इंडेक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ एंगर इंडेक्स की बात हो रही है, नाराजगी, जनता में नाराजगी। मैं ये प्रधानमंत्री जी के देखने का काम है, नाराजगी दूर कर सहयोग करें। आज ईस्टर्न वेन कैनाल जो है उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं, ये जानबूझ करके नाराजगी बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, वापस मैं मुद्दे पर लौटता हूँ। आप वरिष्ठ नेता हैं सर, जरा बताइए खड़गे साहब के सामने चुनौतियां क्या क्या है कांग्रेस के अंदर? के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का जो देश विरोधी प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी का जो सर कांग्रेस के अंदर चुनौतियां क्या क्या हैं? कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को मजबूती से खड़ा करना, और सबसे बड़ी चुनौती है अच्छे व्यक्तियों को, ईमानदार नेतृत्व को उभारना, और वो उभारेंगे। उनके आप बात करिए उनसे, खड़गे साहब पूरे मतलब पूरी तरह से तरोताजा होकर के कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं जी। और हर कांग्रेस मैन नहीं, पूरा भारत चाहता है खड़गे साहब, क्योंकि वो एनर्जेटिक आदमी है, उन्होंने गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है, वो सभी तबकों को ऊपर से लगा के नीचे तक को मिला करके ठीक है। बतौर रामनारायण मीणा, सर सुनिए, बतौर रामनारायण मीणा कांग्रेस कार्यकर्ता, आज की तारीख में अब आपका आलाकमान कौन है, गांधी परिवार या मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मेरा व्यक्तिगत संबंध सोनिया जी से हो सकता है, जान पहचान हो सकता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय लीडर जो अध्यक्ष है पार्टी का, वो सोनिया गांधी जी का भी खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी का भी खड़गे जी। अब खड़गे जी किसका ज्यादा सम्मान करते हैं उनके ऊपर है, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है, तो बीजेपी की तरह सर किसका ज्यादा सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये किसके निर्देशों को अच्छे से पालना करते हैं? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों की पालना पहले सोनिया गांधी जी की होती थी, अब खड़गे साहब की होगी। वो किससे राय लेते हैं वो जाने। नहीं, खड़गे साहब किसके निर्देशों की पालना अच्छे से करेंगे? खड़गे साहब कांग्रेस के हित को देखेंगे, मजबूत करने की बात करेंगे, देश को मजबूत करने की बात करेंगे, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश में किसको कमजोर कर रही है, वो उन पार्टियों को कमजोर कैसे और कांग्रेस जनता के बीच में उभार कैसे ले, ये वो काम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। सर रिपोर्ट तैयार करने का काम करेंगे, और रिपोर्ट जो तैयार है उन पर फैसला लेने का काम करेंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो खड़गे साहब के जीतने से परेशान है, ये वो लोग कह रहे हैं
जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये वो जी। पार्टी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है और जो ईस्टर्न मैन कैनाल को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं कराना चाहते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को, जिन्होंने बिना सेंटर के सहयोग के भी काम चल रहा है। मैं उस डैम से 3 किलोमीटर दोनों जो डैम करीब करीब पूरा हो गया है जी। नौनेरा मेरे विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है पंकज मीणा जी, सर इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आज की तारीख में देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष को चुना है, और मैं दावे से कह रहा हूं इकलौती ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुन रही है। अब उस पर आप कितने ही सवाल कीजिए, लेकिन ये बीजेपी के लिए भी तो अब सवाल होगा कि इनके पार्टी में अध्यक्ष अचानक से आते हैं, मुख्यमंत्री के नाम हाईकमान से आते हैं, अध्यक्ष के नाम स्टेट में हाईकमान से आते हैं। क्या वाकई में लोकतंत्र की सही तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल आप किसी भी एक भी एग्जाम्पल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसा नहीं बता सकते कि जहां कोई चीज़ थोपी गई हो। विधायक दल ने मुख्यमंत्री चुना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। परंतु फिर भी मैं एक बार फिर से खड़गे साहब के विषय पे आता हूँ। खड़गे साहब 80 साल की उम्र में बने हैं और मेरे को आज खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने पे एक वाक़यात याद आता है। हमारे माइथोलॉजी में एक बड़ा धर्म ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के अंदर आप देखते हैं कि कौरवों के पास एक लंबी चौड़ी सेना थी। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे सीनियर सिटीजन, एक बड़े बुजुर्ग, बड़े एक से एक योद्धा थे, परंतु वो युद्ध हार जाते हैं। क्यों? वो भले ही योद्धा होंगे परंतु उनके साथ सत्य साथ नहीं था। और इधर पांडवों की जीत होती है क्योंकि उनके साथ कृष्ण जी थे। एक कृष्ण जी पूरे उन सारे योद्धाओं पे भारी पड़ते हैं। तो आज भी ये स्थिति वही होने वाली है जो महाभारत काल में हुई थी। पांडवों के साथ सत्य था और कृष्ण जी थे, इसलिए विजय हुई। और आज चलिए शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें तो फिर भीष्म पितामह की भूमिका में लाल कृष्ण आडवाणी भी हो सकते हैं। ये तो सबका अपना अपना नजरिया है। मिथिलेश जामिनी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।